Now coming to Home Rule environment movement. Home Rule movement was started in India in response to the First World War in 1914 to 1919. So फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो दुनिया का पहला वर्ल्ड वॉर हुआ वो 1914 में स्टार्ट हुआ, 1919 में एंड हुआ. तो ये होम रूल मूवमेंट जो था ये इसी के अगेंस्ट स्टार्ट किया गया था, इसी के विरुद्ध. India gave its most support to the British government during the war and expected reward of freedom in return for its loyalty. These hopes were shattered to pieces. Therefore, in 1916, two separate Home Rule Leagues were started under the leadership of Bal Gangadhar Tilak and Annie Besant. तो 1914 में जो वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर में कई कंट्रीज़ ने लड़ाई की थी, जैसे जापान, रशिया, टर्की एंड यूएसए, ब्रिटेन, इंग्लैंड, कई कंट्रीज़ थे. कुछ इस साइड आ गए थे, कुछ उस साइड आ गए थे, दो ग्रुप्स में बढ़ गए थे और बहुत बड़े लेवल पे वो युद्ध हुआ था, इसीलिए इसको वर्ल्ड वॉर कहते हैं. तो उस वक्त इंडिया ने पूरा सपोर्ट दिया था इंग्लैंड को, ये सोचकर कि अगर वो जीतते हैं तो वो इंडिया को फ्री कर देंगे, इंडिया विल बी फ्री. बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही नहीं हुआ. होम रूल मूवमेंट इसी के विरुद्ध था क्योंकि उन्होंने इंडिया को फ्री नहीं किया. तो फिर लास्ट में क्या हुआ, 1960 में दो सेपरेट होम रूल लीग्स बन गए दैट वेर स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाल गंगाधर तिलक. दो लीग जो बने, एक लीग को लीड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरे को लीड कर रही थी एनी बेसेंट जो एक लेडी थी, ठीक है. The main aim of these leagues or movements was to ensure home rule or self government within British Empire for India. और ये बहुत important part है that what was the main aim of these leagues? What was the main aim of these leagues? ये लीग्स बनने के एक्चुअली रीज़न क्या थी, वजह क्या थी, क्या इनका मकसद था, इनका टारगेट था लीग्स का मूवमेंट के थ्रू ये इंश्योर करना कि आपका जो गवर्नमेंट होगी वो ब्रिटिश इंडिया तो होगा बट वो गवर्नमेंट इंडियंस की ही होगी. कोई ब्रिटिश हमारे पर रूल नहीं करेगा बल्कि इंडियन लोग ही रूलर्स होंगे. In April 1916, Tilak founded the first league which was followed by the foundation of another league in September 1916 by Annie Besant. तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली दो डेट्स मिलती हैं. 1916 में ये जो होम रूल मूवमेंट है उसका फर्स्ट लीग बना किसके द्वारा, बाय तिलक, बाल गंगाधर तिलक. एंड सेकेंड लीग बनी 1916 में, सितंबर 1916 में, किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है, ये एनी बेसेंट. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट, और इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, इनको बनाने का वजह क्या था, रीज़न क्या था. सेल्फ रूल फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश एम्पायर. सो व्हाट वेयर द ऑब्जेक्टिव्स, ऑफ होम रूल मूवमेंट. रीज़न फर्स्ट है सेल्फ रूल फॉर इंडिया within the British Empire, formation of linguistic states. सो इंडिया का खुद का रूल हो, ये पहला टारगेट. सेकेंड टारगेट था लिंग्विस्टिक स्टेट्स की स्थापना. जैसे अगर बंगाल में बंगालीज जहाँ पे ज़्यादा है उसको एक अलग स्टेट बना दो, तमिल जहाँ पे लोग ज़्यादा बोलते हैं उसको एक अलग स्टेट बना दो. सो लैंग्वेज वाइज स्टेट बनाना उसको लिंग्विस्टिक स्टेट कहते हैं. तो उसका फॉर्मेशन, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, कई ज़्यादा सोसाइटी में भी बदलाव लाने ज़रूरी थे, रिफॉर्म्स लाने ज़रूरी थे. और पॉलिटिकली भी इंडिया को रिफॉर्मेशन की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली भी वो इनस्टेबल होती जा रही थी, कंडीशन ख़राब हो रही थी, तो इसलिए. एंड नेशनल एजुकेशन को तो ऑफकोर्स एजुकेशन लेवल को तो इम्प्रूव करना ही था, दैट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है.